इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन आपने हमें श्वासें दी, आपने हमारे जीवन में एक नई उम्मीद दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए, क्योंकि खुदा ने आपको श्वासें दी है, आपको आशीष दी है और परमेश्वर ने आपको रात भर सुरक्षित रखा और सुबह के टाइम आपने एक नया शुरू आपने ज़िंदगी में देखा, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आपके जीवन में परमेश्वर ने दी है। तो इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको धन्यवाद करना चाहिए। खुदा आपके जीवन में श्वासें देने वाला वो परमेश्वर है, आपके बच्चों के जीवन में श्वास देने वाला वही खुदा है, आपके घर में, आपकी हर एक चीज़ों में आपकी मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें गुरु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें वो संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। यदि आज सच्चे मन से आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और ग्रहण करते हैं, ये कहते हैं अपने मुंह से कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से परमेश्वर ने जीवित किया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में ढेरों बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपने मुख से इस बात को अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए, और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा मेरे जीवन में काम करेगा, मुझे ब्लेसिंग करेगा, मुझे आशीष देगा, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो संभालने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं को भी मानना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुझे आशीष चाहिए, मुझसे भी चाहिए और अपने माता पिता भी चाहिए, तो आपको दो तरीके से आपको आशीष मिलेगी, आपको अनुग्रह मिलेगा। यदि हम माता पिता का सम्मान करते हैं, तो हमारे माता पिता का हम कभी दिल नहीं दुखाते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेसिंग करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी माता पिता की आज्ञाओं को भी मानो और तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीति वचन के द्वारा जैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आज हमारे जीवन में जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, यंग हैं, जो कि आपके बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं। आपके माता पिता भी अभी समय जीवित हैं, जो परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। आपके माता पिता आपको, आपके घर को, आपके परिवार को, जितने भी आपके जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जिन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको उसमें ब्लेसिंग करेगा, आपको उसमें आशीषित करेगा। आज में बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर के टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे माता पिता हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं सुनता, मेरी बहुत ऐसे बहनें हैं जो भी कहती हैं कि मेरी बेटी ही मेरी बातों को नहीं सुनती है, अपने मन मुताबिक करती है। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको दोनों तरीके से आशीष चाहिए, परमेश्वर से भी और आपको संसारिक रूप से भी आपको लोग प्रेम करें, प्यार करें, तो आपको भी प्रेम करना होगा, अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना होगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 साल के थे, तब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठे थे, यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में बैठे थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या वहाँ पे कहते, जब वो बिछड़ गए थे, ढूंढ रहे थे, तो उस समय क्या घटना घटती है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्योंकि मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए निकला हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को माना था और उनके साथ चले गए थे, क्योंकि उसी तरीके आज हमें भी अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय इतने बड़े नहीं हुए थे कि जितने परमेश्वर के कार्य को शुरू कर सके, आरंभ कर सके। 32, 30 और 32 वर्ष के आयु से प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के कार्य को शुरू किया था।
तो इसीलिए आज हमें भी उस योग्य बनना है। पहले परमेश्वर ने हमें माता पिता इसीलिए दिया है कि वो हमारी देख रेख कर सके, हमारा पालन पोषण कर सके, हमें अच्छे से खिला पिला सके। और तो श्वासें तो हमें तो परमेश्वर देता है, जीवन तो हमें परमेश्वर देता है, माता पिता हमारे नहीं देते हैं। इस बात को याद रखना। वो आपकी देख रेख कर सकते हैं, आपके बच्चों अपने बच्चों की आप देख संभाल सकते हैं। श्वासें तो देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, संभालने वाला तो वो पिता है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर अध्याय 1 में लिखा हुआ है और वचन नंबर 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ की लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसका भय मानते हैं यदि अपनी जिंदगी में, तो हमारे लिए क्या होगा? बुद्धि का मूल्य होगा। यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है ही नहीं है, जिससे आप अपने माता पिता का भय नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, तो आप परमेश्वर की बातों को क्या मानेंगे? तो इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आपके माता पिता खराब भी हो सकते हैं, बहुत ऐसे ही जो कि आपको टॉर्चर करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं उन माता पिता भाई बहनों से सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी ने कहा है कि अपने बच्चों को इतनी ताड़ना ना दो कि उसका साहस टूट जाए, क्योंकि धैर्य रखो, विश्वास रखो, हर एक चीज़ का समय है, समय के अनुसार ही आपके जीवन में कार्य होगा। आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संसार की पृथ्वी में कोई भी इंसान हो जिसके पास बेटे और बेटियां हैं, जिनके पास नहीं भी हैं, वो भी एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें, परमेश्वर उनको भी आशीषित करेगा, उनको भी बरकत देगा। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, या जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो या फिर किसी भी एज का क्यों ना हो, कोई भी हो, परमेश्वर का वचन का यदि वो भय मानता है और उसके मन में ये बात रहती कि नहीं, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, यदि वो सच्चे मन से परमेश्वर का भय मानता है, तो वो अपने बुद्धि का मूल्य जानता है कि मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ परमेश्वर देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसलिए मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिनचर्या के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर ने इसको दर्शाया है। आपके पास बुद्धि होगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे, आपके पास समझ होगी तो अच्छे से लोगों से बात कर पाएंगे, आपके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ होगी, ज्ञान होगी तो आप लोगों से अच्छे से प्रेम कर पाएंगे। आपके पास ये तीनों चीज़ नहीं होंगी तो आप बिल्कुल भी, आपके पास कितना भी दौलत हो, कितना भी शोहरत हो, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ चाहिए। और जो हमारा देने वाला परमपिता परमेश्वर है, तो आज उसकी बातों को हम क्यों ना माने, आज उसकी आज्ञाओं को हम क्यों ना माने। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनका वचन सुनने का मन नहीं करता है, वो क्या करते हैं, वीडियो को बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, आप बड़े प्रेम से जाइए, प्यार से जाइए, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आपको आशीष करे। जितने लोग प्रार्थना को नहीं सुनना चाहते हैं और उनको ज़रूरत भी नहीं है परमेश्वर को, यदि परमेश्वर का वचन कोई एक व्यक्ति भी सुन रहा है, यदि सच्चे मन से सुनता है, तो परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी बात है उस भाई के जीवन को आशीष देने के लिए। परमेश्वर कभी भीड़ नहीं लगाना चाहता है, परमेश्वर कभी ये नहीं देखता कि मेरे पास कितने बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर ये देखता है कि कितने लोगों के अंदर मेरा विश्वास है, मेरा भय कितने लोगों के पास है, कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। परमेश्वर ये देखता है, क्योंकि परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं है, वो अनंत काल के लिए है। वो इसीलिए वो तो देखता है कि तू अच्छा करेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, बुरा करेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ। वो तो अनंत काल तक है, लेकिन हम अनंत काल तक नहीं हैं, बस इस सृष्टि पर जब तक हैं तब तक हैं। उसके बाद तो परमेश्वर की इच्छा, जैसे कर्म वैसे हमें फल देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसीलिए याद रखना, कर्म का मैंने यहाँ पे शब्द बोल दिया है, तो कर्म का मतलब ये नहीं होता है, कर्म का मतलब ये होता है कि हमें अच्छे कार्य, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए, उसके वचन को सुनना चाहिए, और जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है उसको अच्छे मन से हमें करना चाहिए। तभी परमेश्वर कहता है कि ये तेरे कर्म हैं, और तेरा विश्वास और तेरा कर्म ही तुझे परमेश्वर के पास लेकर जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आज जो भयभीत हैं, जो चिंतित हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन 8 में लिखा हुआ है, 7 में जैसे हमने आप पढ़ा था कि भय हमें मानना बेहद जरूरी है, और यदि भय रहेगा तो हमें बुद्धि का मूल्य, हमें ये पहचान दिलाता है कि हमारे अंदर बुद्धि परमेश्वर देने वाला है, और हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है।
तो इसीलिए भय रहेगा। तो यदि आपके जीवन में 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? आज जितने लोग यंग लोग हैं, जितने आपके पास माता पिता भाई बहन है, सभी लोगों की बात करता हूँ। कोई माता पिता भाई बहन की, मैं माता पिता की बात अकेले नहीं कर रहा हूँ। आपसे जितने लोग बड़े हैं आप उनकी इज्जत करें और उनको जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको सिखाया है उसी तरीके से उनके साथ पेश आइए। बहुत मसीह भाई बहन है तो अपने भाई बड़े भाई के साथ गलत व्यवहार करते हैं, छोटा भाई होकर के। वो गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपसे एज में बड़े हैं। आप उनको सम्मान देना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो। अपने शरीर जैसे आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं ना, वैसे ही आप दूसरे से प्रेम करिए, प्यार करिए। आप अपने शरीर को कभी ये तो नहीं कहेंगे नहीं मैं प्रेम नहीं करता अपने शरीर से, जो हो जाए खराब हो जाए नष्ट हो जाए, मैं नहाऊंगा नहीं, धोऊंगा नहीं, खाने नहीं खाऊंगा, या फिर ब्रश नहीं करूंगा, या फिर कपड़े नहीं पहनूंगा, या फिर और कुछ नहीं करूंगा। आप तो अच्छी तरीके से अपने आप को सजना संवारना जानते हैं ना। जिस तरीके से आपने अपने शरीर से प्रेम किया है उसी तरीके आप दूसरे से प्रेम करें। आप दूसरे से प्रेम करें। इसीलिए अपनी माता की भी शिक्षा को कभी मत तजना मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारी ब्लेसिंग करूंगा, ढेर सारा प्यार दूंगा। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम रास्ते से भटको ना, क्योंकि परमेश्वर आपको तो आशीष देगा, आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, लेकिन आपको डायरेक्शन चलाने वाला और आपको समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ हैं। तो मेरे प्रियो, आपने इस वचन के माध्यम से जो भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा, आपको जो भी शिक्षा मिली होगी, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, उसमें आशीष करे। और मैं खुदावंद से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ वचन को सुनते हैं और बड़े संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखते हैं, तो खुदा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करता है, ढेर सारा प्यार देता है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं हमेशा के तरीके आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपने परमेश्वर के वचन से प्रेम किया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, इस कलीसिया को बढ़ाएं, ताकि और लोग प्रभु के वचन में आएँ और लोग आशीषित हों और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग करे, आशीष दे। इसीलिए आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, सभी लोग मिल करके उस सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने के लिए आए, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आए, आपको आशीष देने के लिए आए, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, जो भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक की आवाज पहुंचे नहीं पाए पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अपने प्रेम को दर्शाने वाले हैं, अपने प्रेम को भेजने वाले हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन को आप छुए पिता परमेश्वर, और अपना हाथ पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर। आप तो परम पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप तो ज्ञानवान है पिता परमेश्वर, आप तो बुद्धिमान है पिता परमेश्वर, आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में बहुत सारी दुख है, बहुत सारी तकलीफें हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के अंधकार के बल, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की अशांति हमारे जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और आनंद की ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। हमारे मन को जो भी किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स आते हैं पिता, विचार आते हैं पिता, उसे आज हमारे जीवन से निकाल दीजिए यीशु नासरी के नाम से, कि वो आप वो सामर्थ्य हैं, आप वो ज्ञानवान है पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन से सब प्रकार की बीमारियां जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मैंने ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि हमारा पिता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए पिता परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर, उसके लहू के नाम से, कि प्रभु यीशु मसीह को आपने तीसरे दिन में पिता परमेश्वर मुर्दों में से जीवित किया था पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, मेरे जीवन की हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें वो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपने मुझे वो सामर्थ्य दी है, आपने मुझे वो बुद्धि दी है,
इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। हर प्रकार के नेगेटिव विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शक को पिता परमेश्वर आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज या पति या पत्नी के बीच में पिता परमेश्वर, या भाई या बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, या माता पिता के बीच में भी अनेक प्रकार की समस्याओं से बेटे और बेटियां जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको हर प्रकार से पालने पोषने वाले आप है पिता। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप हमें जीवन देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर में आप वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। पूरा विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित कर दिया था मुर्दों में से पिता परमेश्वर, और सच्चे मन से विश्वास करता हूँ, सच्चे मन से भरोसा रखता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शैतान आपके जीवन में जो काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जितने भी बेटे और बेटियां, आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई बहन पिता परमेश्वर, जो भी किसी के बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी को आप छूने वाले हैं, आप उनकी जिंदगी देख रेख करने वाले पिता आप। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार के बीमार अंगों को आप पिता परमेश्वर जला दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आज जो भी किसी प्रकार के आपके अंगों में दर्द है, आज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वहां पर हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो व्यक्ति बीमार है वो अपने बीमारों पर हाथ रख करके उस प्रार्थना को रिसीव करे इस प्रार्थना, क्योंकि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी निर्बलताओं में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की अंदर से जलन है, किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के अंदर, तो परमेश्वर आपकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की महामारियों से हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर बचाने के लिए आज वो प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि पर भेजा, इस संसार में भेजा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का बुखार या जुकाम है, किसी प्रकार की सर्दी जुकाम, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इसी नासरी के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं मसीह भाई बहन के जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप पिता वो सर्वशक्तिमान है पिता। पर इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो आपके बेटे और बेटियां इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने वीजा को लेकर के, अपने किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेकर के आज वो परेशान हैं, आज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा दुखित हैं पिता। आप उनको छूने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके घर के परिवार के माता पिता भाई बहनों की सभी की देखभाल करने वाले आप हैं। उन्हें सांसें देने वाले, जीवन देने वाले, उनके जीवन में हर प्रकार की रोशनी देने वाले आप है पिता परमेश्वर। चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो जॉब की हो, हर एक चीज़ों की आप मदद करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए पिता परमेश्वर, आज किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है आपके जीवन में तो परमेश्वर से आज्ञा दीजिए लेकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन जीवित होकर के उठे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये बीमारी इसके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना आप करते हैं तो आज्ञा दीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार के दर्द हो पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। घर और नौकरी परिवार के लिए कि आज उनके आपकी जिंदगी के हर प्रकार के जो मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, जो टेंशन है, जो किसी भी प्रकार की टेंशन को लेकर के बैठे हैं पिता परमेश्वर, बहुत कुछ अपने बारे में नेगेटिव विचार करते हैं पिता, उसके जीवन को, उसके मन को बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। के घर की रक्षा करने वाले आप हैं, उसके बच्चों की रक्षा करने वाले आप हैं, उनके बच्चों को ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वो चमत्कार करने वाले पिता परमेश्वर। आप तो जीवन देने वाले, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस सृष्टि पर भेजा पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या हमारे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं
पिता परमेश्वर की मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे एक नया समय दिया, एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश मेरे जीवन में दिया है। इसीलिए पिता परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मैं हमेशा हमेशा पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं को हमेशा उत्तर दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी हर प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है पिता परमेश्वर। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था तो पिता परमेश्वर आपने मेरे अंदर इतनी शक्ति दी, इतनी सामर्थ्य दी कि पिता मैं उससे प्रार्थना कर सकूं, विनती कर सकूं कि खुदावन आप मुझे जीवन देने वाले आप है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहिए पिता से वो आपकी हर प्रकार की समस्याओं को सुनेगा। प्रार्थना करिए, खुदा आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिंदगी की सारी मुश्किलें से, सारे दुखों से आप लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। हर एक परेशानियों से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक मुश्किल से आप लड़ सकते हैं। हर एक घड़ी से, जो आपके मुश्किल घड़ी आपके जीवन में आज भी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में प्रेम और शांति और आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। मेरा हृदय हमेशा तेरा धन्यवाद करते रहेगा। विश्वास भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य को पता चला है। आज मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर जो भी अनजाने और जाने में मुझसे गलतियां हुई है पिता परमेश्वर, उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को आप क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हमारी हर एक गलतियों को क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस समय पिता परमेश्वर जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर मैं बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरे घर में कोई काम नहीं बन पड़ता, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि खुदा आप मुझे छूने वाले हैं और मेरे जीवन में एक अच्छे कार्य को देने वाले हैं, अच्छे काम को देने वाले हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर खत्म करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो आपके जीवन में छोटी सी बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर सकता, छोटी सी प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक कर सकता है। विश्वास करिए, कहिए अपने आप से, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर सकता है, तो आपके जीवन में आज जो क्लेश संकट है क्यों नहीं ठीक कर सकता। इस बात को सोचिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास कर, तो देख। परमेश्वर का वचन कहता है और शैतान कहता है तो पहले देख तो विश्वास कर। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शैतान हमारे जीवन में किस तरीके से हावी होता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार के दुश्मन, हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज जो आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनकी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ कि पिता आपने मेरी प्रार्थना को रिसीव किया और मुझे आपने आशीष दी। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।